नमस्कार। ग्वालवंशी जीएस सेंटर में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। साथियों, आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एक सब्जेक्ट के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं। एक सब्जेक्ट के ऊपर विश्लेषणात्मक जानकारी अपन आदान प्रदान करने वाले हैं। और साथियों, वह विषय है एमपीपीएससी ने जो पेपर लिया है 2021 में, उस पेपर का क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, क्वेश्चन किस प्रकार के थे, कौन से विषय से कितने कितने उसने वेटेज दिया हुआ है, ये हम समझेंगे। और आने वाले समय में पेपर का पैटर्न क्या हो सकता है, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। लेकिन साथियों, इससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। जो विद्यार्थी पीएससी, यूपीएससी, एसआई, रेलवे, व्यापम, संविदा, जलपरी, फॉरेस्ट और भी अलग अलग प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेरी बात सुन पा रहे हैं? आप सभी में से आप बताइए कि आप जिस भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी पेपर आप निकालने वाले हैं, उस पेपर को निकालने के लिए क्या आपने पहले सिलेबस अपने पास रखा हुआ है टेबल के ऊपर और सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ, हम सभी पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, सभी लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन आप सभी में से बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, उस पेपर के 25 साल पुराने पेपर आपने सॉल्व किए हो? अब आप बोलेंगे, आधे लोग इसमें से अब हाँ बोलेंगे। सभी लोग 25 साल के पुराने पेपर सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन उम्मीद करते पेपर निकालना है। भूल जाइए आप। अच्छा, जिनने हाँ बोला हुआ है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 25 साल का पुराना पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर रहे हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं? आप खुद को, अपने आप को आजमाइए। जो मैं बोल रहा हूँ उसमें आप कितने खरे उतर पाते हैं। आप बताइए मुझे कि जो लास्ट टाइम पेपर हुआ है, जैसे एमपीपीएससी का लास्ट टाइम पेपर हुआ या एमपीएसआई का आपने जो पेपर देने वाले हैं, उससे पहले जो पेपर हुआ था, 100 नंबर का पेपर मान लो जीएस का था, 100 में से उसने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, कितने सब्जेक्ट उसने पूछा है, कौन से सब्जेक्ट का कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा है? क्या आपने ऐसा अध्ययन कर सके? आप बोलेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं किया है। तो बस यही एक गलती भारी पड़ती है। सबसे बड़ी गलती ये किया होती है। सही विद्यार्थी वही होता है, सही पढ़ने वाला विद्यार्थी वही होता है जो स्मार्ट स्टडी करे। गधे की चाल से चलने वाला विद्यार्थी लंबे समय तक सिलेक्शन नहीं ले पाता है। जो स्मार्ट स्टडी करता है, घोड़े की चाल से पढ़ता है, भीड़ से अलग हट करके कुछ कर दिखाता है, वही विद्यार्थी आगे बढ़ पाता है। साथियों, समुद्र में इतना सारा पानी भरा हुआ है, आपको बाल्टी वहीं डालना है, वही बाल्टी डाल के बाहर निकालना है जहां से बहुत सारे हीरे बाहर आ जाए। आपको अपना काम चलाना है। जीएस अथाह है, आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम में आने वाला है। स्मार्ट स्टडी करना है। साथियों, एक सिद्धांत है पीएससी का, बाकी एग्जाम का एक सिद्धांत है निकालने का। क्या पढ़ना है ये मायने नहीं रखता, क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत मायने रखता है। यदि आपने ये सीख गए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, जिस सब्जेक्ट में से जो टॉपिक आपको छोड़ना है, यदि ये आपको पता चल गया तो क्या पढ़ना है ये तो पता चल ही जाएगा। और बहुत कम समय में जो गधे की चाल से चलने वाले व्यक्ति है, जो भीड़ में आगे बढ़ रहे हैं, यदि ऐसे व्यक्ति संपूर्ण पेपर पढ़ रहे हैं, पूरे डिटेल में पढ़ रहे हैं, और आप अपना केवल काम निकालने के लिए एग्जाम में जो आने वाला है वो यदि पढ़ करके, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के यदि आप आगे निकलेंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। चांसेस पूरे बनते हैं आपके सिलेक्शन के। साथियों, आइए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं 2021 में जो पेपर हुआ है एमपीपीएससी का, उसको लेकर के हम डिस्कस करते हैं कि 2021 में कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन उसने दिया हुआ था, उसका पैटर्न क्या था। आइए हम लोग कुछ पेपर उठा करके सॉल्व करते हैं। कि सबसे पहले हम देखते हैं साथियों, यहाँ पर संविधान, भारतीय संविधान से इस बार साथियों अभी तक का, चूंकि मैं लगभग 10 साल हो गया एमपीपीएससी के पेपर से रूबरू होता हूँ, लेकिन पहली बार संविधान में से उनने ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो पिछले 9 सालों की तुलना में इस बार थोड़ा टफ पूछ लिया है। उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन, एक टॉपिक का जो हाईलाइट क्वेश्चन पूछता था, इस बार उसने बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया, डिटेल वाला पूछ दिया है। मैं ऐसे क्वेश्चन से ये समझ पाता हूँ कि जो विद्यार्थी संविधान को सिंसियर पढ़ा हुआ है, डिटेल उसने पढ़ा हुआ है, हर लाइन उसने कवर किया हुआ है,
ऐसा पढ़ने के लिए कम से कम 2 साल का समय लगेगा आपको पूरा डिटेल पढ़ने में। यदि आपने 2 साल, 1.5 से 2 साल का समय यदि कम से कम पीएससी के लिए दिया है, सब्जेक्ट आपने कवर किया हुआ है, तो आप संविधानिक क्वेश्चन से ही कर पाए होंगे। साथ ही 2021 में संविधान से जो क्वेश्चन उठाए उन्होंने, चाहे वो भारत का संविधान हो या एमपी के बारे में कुछ पूछा हो संविधान के बारे में, तो वहाँ से साथियों उनने 14 क्वेश्चन उठाए हुए हैं। और आपको पता है एक एक नंबर का क्वेश्चन के लिए भी आपको लड़ना होता है। 14 नंबर बहुत बड़े नंबर है और ये संविधान से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। मैं अभी डिस्कस करूंगा इसके ऊपर कि कौन से क्वेश्चन उन्होंने उठाए हुए हैं। साथियों इतिहास, चाहे वो एमपी का हिस्ट्री हो या भारत का या विश्व का हिस्ट्री हो, इन सभी को यदि मैं बात मानूं तो साथियों इसमें से हिस्ट्री में उसने 8 क्वेश्चन उठाए हुए हैं। इसमें भी वही मैं कहूँगा, एमपी के जो हिस्ट्री है, इस बार एमपी हिस्ट्री उसने उसका लेवल दे दिया था, थोड़ा लेवल देके क्वेश्चन उठाए हुए हैं, कुछ टफ क्वेश्चन उसने उठाए हुआ है। वही विद्यार्थी निकाल पाएगा जिसने सही में हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा हो। साथियों कंप्यूटर में से जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये 7 क्वेश्चन हैं, पर्यावरण के 3 क्वेश्चन हैं, विज्ञान के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में से साथियों आए हुए हैं 4 क्वेश्चन। साथियों इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें से जो टोटल क्वेश्चन आए हुए हैं ये आए हुए हैं 14 क्वेश्चन। और साथियों एमपी की मैं बात करूंगा, लेकिन पहले इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये आए हैं करंट के एमपी, करंट का जो इकोनॉमिक्स है उसके साथ बेसिक इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। और साइंस टेक्नोलॉजी के साथियों जो क्वेश्चन आए हैं ये आए हुए हैं 2 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के 2 क्वेश्चन, एक्ट। मजे की बात यह है कि एमपी पीएससी की तैयारी करने वाला हर एक विद्यार्थी, मैं ऐसा मानता हूं कि उसने SC ST एक्ट 1989 पढ़ा था, सिविल संहिता एक्ट 1955 में पढ़ा था, मानव अधिकार अधिनियम 1993 पढ़ा था। पूरे जितने भी जो एक्ट जुड़े हैं सारे के सारे एक्ट उन्होंने पढ़ा हुआ था। और उसमें से मात्र 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। जो अभी तक का रिकॉर्ड था कि एक्ट से 15 से 18 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता था। 2016-17 से जब ये क्वेश्चन उसने पूछना शुरू किया, ज़्यादा क्वेश्चन पूछना शुरू किया, तो ये पहली बार ऐसा है जब उसने 2 क्वेश्चन एक्ट से पूछा हुआ है। और जनरल अवेयरनेस साथियों करंट अफेयर से उसने जो पूछा है ये पूछा है 6 क्वेश्चन। साथियों सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे साथियों 2012 की यदि मैं मेरी ही बात करूँ, 2012 में मैंने एमपी पीएससी के अलावा छत्तीसगढ़ पीएससी दिया था। छत्तीसगढ़ पीएससी में आप विश्वास नहीं करोगे, छत्तीसगढ़ पीएससी में साथियों उसने छत्तीसगढ़ का लोकल जो जीएस पूछा था वो था 51 नंबर का। छत्तीसगढ़ के बच्चों को आगे निकालने के लिए कि बाहर का बच्चा वहां जाकर के और क्वालिफाई ना कर सके, जिसने छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ा हो वो आगे निकाल पाएगा। लेकिन 2012 में जब उसने 51 क्वेश्चन पूछा तो एमपी का विद्यार्थी ज़्यादा एमपी पढ़ेगा। यदि हम कहें कि एमपी के विद्यार्थी और बिहार के बारे में जितना नॉलेज उसको एमपी का है उतना बिहार का नॉलेज नहीं रहेगा या छत्तीसगढ़ का नॉलेज नहीं रहेगा, तो छत्तीसगढ़ का 51 क्वेश्चन पूछा था और ये विद्यार्थी के लिए अच्छा था। साथ ही ऐसे ही अभी तक मध्य प्रदेश में जैसे 14 क्वेश्चन यहाँ पूछा, 8 इधर पूछा, इस प्रकार सारे सब्जेक्ट में उसने वेटेज इस प्रकार से दिया है। तो साथियों अभी तक एमपी में भी चाहे एमपी पीएससी हो, एसआई, रेलवे, व्यापम कोई भी एग्जाम हो, यदि एमपी उसने पूछ रहा है, यदि एमपी पुलिस में पूछा है, आरक्षक में, या फिर एसआई में पूछा है, एमपी पीएससी में पूछा है, तो वो 10 से 12 क्वेश्चन इस बार सभी समय लेता था। लेकिन पहली बार एमपी पीएससी ने साथियों लगभग 27 क्वेश्चन संविधान के छोड़ के, जो संविधान के क्वेश्चन दिए हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ, 27 क्वेश्चन संविधान के छोड़ के भी एमपी के उसने पूछा हुआ है। एक अच्छा खासा वेटेज दिया है। अच्छी बात है कि एमपी पीएससी एमपी के बच्चों को ध्यान दे रहा है, एमपी बच्चों के ऊपर, और एमपी के विद्यार्थियों के लिए उसने 27 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एमपी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आई, अभी तक मध्य प्रदेश के सारे विद्यार्थी यही भ्रम में थे कि एमपी के क्वेश्चन कितने आएंगे, 8, 10, 15 क्वेश्चन आएंगे। तो सभी को उसने वेटेज देते हुए, चाहे वो एक्ट को भी खूब पढ़ा हो, 8 दिन पहले उठ के उसने दिन रात एक करके पूरे एक्ट पढ़ा हो,
या उसने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पढ़ा हो, साइंस टेक्नोलॉजी के खूब सारे उन्होंने पढ़ा हो, लेकिन क्वेश्चन कितने कितने आए हैं, 2-2 क्वेश्चन, है ना, ये अपडेट वाले थे, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन साथियों यहाँ पर 27 क्वेश्चन जो थे, 27 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी थे, जैसे मैं आपके सामने पेपर में पढ़ के ही दिखा देता हूँ कुछ क्वेश्चन कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूँगा, एमपीपीएससी ने ओवरऑल जो पेपर लिया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो सबसे बनेंगे, आसान क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ ऐसे भी दिए हैं जो बहुत टफ थे, अंदर का पूछा हुआ था, अभी तक किसी विद्यार्थी ने उम्मीद नहीं लगाया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसने पूछ लिया। लेकिन एमपीपीएससी सारे सब्जेक्ट से वो पूछता है। साथियों यहाँ पर मैं बात करूँगा, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था, आप सोच सकते हैं, सबसे पहले साथियों ये क्वेश्चन है, आप देखेंगे एमपी का एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ मैं पढ़ूंगा आपके सामने। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये किस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया था। ऑप्शन दिए है मलिक काफूर, शीतल देव, है ना, मुल्तानी और अमीर खुसरो। तो ये ऐसे स्टेटमेंट एक ही हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन उसने ऐसा उठा के दिया है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो पत्रकार था, एक ब्रिटेन का पत्रकार था, उसने स्टेटमेंट दिया था भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत देश में रहने वाले अंग्रेज लोगों की गाड़ी को देख करके भारत के व्यक्ति कभी भी उनको सलाम नहीं करेंगे, उनको कभी भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे स्टेटमेंट ब्रिटेन के पत्रकार ने दिया था। ये कौन सा पत्रकार था? मैं समझता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर शायद ही किसी ने दिया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही टफ था। 1857 का समय, और वो भी एक पत्रकार का नाम। यदि प्रधानमंत्री का नाम, भारत का वायसराय का नाम पूछता तो हम उसमें बाकी सारे विद्यार्थी दिमाग तो लगा पाते, लेकिन उसने पत्रकार का नाम पूछ लिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में सब विद्यार्थी फंसे होंगे। तो ओवरऑल साथियों यही मैं कहना चाहूँगा कि पेपर इस पैटर्न पे उसने लिया है, एमपी को उठाना शुरू कर दिया है। तो मैं ये समझूंगा कि आने वाले समय में एमपी पुलिस, एसआई और भी एमपी के आरक्षक के पेपर होने वाले हैं। इन पेपर्स में एमपी का आप सोच सकते हैं, जहां पहले 10 से 12 नंबर का उठा के वो पूछता था, इस बार डायरेक्ट डबल कर दिया है। तो साथियों आपसे मैं एक ही बात कहूँगा कि एमपी के ऊपर तो वेटेज देना ही है, लेकिन आपको ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर वेटेज ऐसे देना है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वह तैयारी से पहले आप ये कंफर्म कर लेंगे कि उस पेपर में से क्वेश्चन कितने आए हैं। ये जरूर आप पहले एक बार देख लेंगे। जैसे मानो कि एमपीएसआई की तैयारी आप कर रहे हैं और एमपीएसआई का पेपर आपका एक निश्चित डेट को है, उससे पहले पहले आपने सिलेबस निकाल के पढ़ना शुरू किया है। अब सिलेबस निकाल के पढ़ रहे हैं आप, लेकिन आप पढ़ रहे हैं क्या? एक एक्ट पढ़ रहे हैं, और एक्ट में से कितने क्वेश्चन आए हैं? 2 क्वेश्चन। तो हम इसमें टाइम बर्बाद क्यों करें? आप इसमें से वो क्वेश्चन पढ़े जो पुराने 25 साल में से आए हुए हैं, ज़्यादा हमें ये पढ़ना चाहिए। और ये जो समय यहाँ दे रहे हैं उसके बदले समय आप इस पे दीजिए, आप इस पे समय दीजिए, है ना, आप समय इस पे दीजिए, है ना, ये ज़्यादा जो पूछा है उन पे समय दीजिए। और वो डिसाइड कैसे करेंगे? उसी पेपर का पिछले साल का जो पुराने 25 साल के पेपर है वो आप पहले देख लीजिए क्या क्या उसने पूछा हुआ था। उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अभी भी यदि आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता देना। एक दो क्वेश्चन इधर हो सकते हैं, है ना, लेकिन मैंने पुराना जितने भी है 2021 जो पेपर है, सारे पेपर का मैंने देखा इस प्रकार के क्वेश्चन उठे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में ये क्राइटेरिया पेपर का है, एमपी का ज़्यादा पूछने वाला है ना, संविधान का भी थोड़ा टफ पूछने वाला है। तो आपको वैसी तैयारी करके रखना पड़ेगा। यदि ऐसी आप तैयारी रखोगे तो एग्ज़ाम के व्यू से आप पढ़ रहे हैं, और नहीं तो बात वही कहेंगे कि बाकी सभी लोग पढ़ रहे थे गधे की चाल से, आप भी जाके भीड़ में शामिल हो गए हैं। तो आपको भीड़ में शामिल नहीं होना है, घोड़े की चाल से भागना है, स्मार्ट स्टडी करना है, समुद्र में बाल्टी वहीं डालना है जहाँ पर ज़्यादा हीरे हैं, पढ़ाई वैसे ही करना है जहाँ पर आपका नॉलेज ज़्यादा पूछा जाएगा। साथियों
और मैं एक बात इसमें कहना चाहूँगा, एमपी पीएससी का जो पेपर है अभी आपका आने वाले समय दिसंबर में भी इसकी डेट दिया हुआ है, दिसंबर में फिर से एग्ज़ाम होगा। तो एमपी पीएससी की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे कि दिसंबर का समय है और आपको मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि क्राइटेरिया आपका ये है, तो हम इसके पीछे लग जाएंगे। यदि आपने एमपी पीएससी की तैयारी दिसंबर को लेकर के पढ़ना शुरू कर दिया है तो स्वाभाविक है कि आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा और बाकी एग्ज़ाम के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे। साथियों, एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना होता है, आपको केवल जर्नलिस्ट बनना होता है। सारे सब्जेक्ट का नॉलेज आपको चाहिए, लेकिन हम कहें कि किसी एक विषय में आप बहुत ही महान उपलब्धि हासिल कर ले और बाकी विषय आप छोड़ दें, तो ऐसे में आप 10 ने 20 साल पढ़ते रहो, पेपर नहीं निकलेगा, आपको जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा। साथियों, उम्मीद करूँगा आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, डिस्कस समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ लेंगे और ऐसे ही नॉलेज लेने के लिए चैनल को आगे बढ़ा दीजिए। सब्सक्राइब करना आप मत भूलना। अगले वीडियो तक के लिए साथियों आप सभी का धन्यवाद।